ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। तो मैंने पूछा था कि आपको कौन से टॉपिक पे जो है वो स्टोरी सुननी है, तो काफ़ी कमेंट आए जिसमें मुझे कहा गया कि ब्रह्म राक्षस के ऊपर जो है वो स्टोरीज जो है वो सुनाओ। तो आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप सभी को ब्रह्म राक्षस की जो है कुछ डरावनी कहानियाँ जो है वो सुनाने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कहानी और आवाज़ जो है वो आपको पसंद आएगी, और कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स का, तो प्लीज़ लाइक कर देना। और चलिए, अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए और कहानी सुनने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। बात उस वक्त की है जब मैं और मेरा एक दोस्त शहर के पास एक जंगल में कैंपिंग करने के लिए गए थे। शहर के लोग कहते थे कि उस जंगल में एक ब्रह्म राक्षस रहता है, लेकिन हमें इस बात पर यकीन नहीं था। मुझे और मेरे दोस्त को लगता था कि ये सारी बातें सिर्फ एक अफवाह है, और इसी बारे में पता लगाने के लिए कि वहाँ पर सच में कोई ब्रह्म राक्षस है या नहीं, हम उस जंगल में कैंपिंग करने के लिए गए थे। रात का वक्त था। दिन तो बहुत अच्छे से बीत गया था। हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था जंगल में घूमने में, और रात के वक्त हमने एक जगह पर टेंट लगाया था और बॉनफायर के सामने बैठकर बातें कर रहे थे। मेरे दोस्त ने कहा, यार शहर के लोग कहते रहते हैं कि इस जंगल में ब्रह्म राक्षस है। हम सुबह से घूम रहे हैं, हमें तो कोई ब्रह्म राक्षस नहीं दिखा। कहते हैं ना, अंधविश्वास इंसान को क्या क्या यकीन करने पर मजबूर कर देता है। और फिर मैंने कहा, हाँ भाई तू सही कह रहा है। मैंने भी बहुत सुना था कि इस जंगल में ब्रह्म राक्षस है, लेकिन आज मैं यहाँ पर रात के वक्त बैठा हूँ, कुछ भी नहीं है अजीब। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है जैसे बाकी के जंगल होते हैं। उल्टा यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। आसमान देख, तारों से कैसे भरा पड़ा है, कितना सुंदर लग रहा है। तारे चमक रहे हैं, है ना। अब तो मैंने सोच लिया है कि साल में एक ना एक बार इस जंगल में कैंपिंग करने के लिए हम दोनों जरूर आएंगे। और फिर मेरे दोस्त ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, काफी अच्छा आइडिया है तेरा। मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि वही ऑफिस, वही काम, वही आना जाना लगा रहता है और जिंदगी एकदम बोरिंग सी हो जाती है। साल में एक ना एक बार इस जंगल में कैंपिंग करने के लिए जरूर आएंगे। मैं और मेरा दोस्त आपस में ये सारी बातें कर रहे थे, और तभी अचानक से मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई हमारी बातें जो थी उन्हें सुन रहा था। जब मुझे अजीब लगा तब मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे यार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमारे अलावा भी कोई यहाँ पर है। जब मैंने ये बात कही तब मेरे दोस्त ने कहा, अरे तेरा वहम हुआ होगा, अक्सर वहम हो जाते हैं। तभी अचानक से मैंने, मेरा जो दोस्त बैठा हुआ था उसके थोड़ा सा पीछे एक झाड़ी थी, उसे हिलते हुए देखा, और मैंने अपने दोस्त से कहा, जरा साइड हो जा, तेरे पीछे वो झाड़ी हिल रही है। जब मैंने ये बात कही तब मेरे दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा तो झाड़ी जो थी वो हिलना बंद हो गई थी। और मेरे दोस्त ने कहा, क्या हो गया है तुझे, अभी तक तो तू ठीक था, अब तुझे कोई महसूस हो रहा है जैसे हमारे अलावा कोई है और तुझे झाड़ियाँ हिलती हुई नजर आ रही हैं। सच बता, छुप छुप के कहीं पी तो नहीं ली। जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने कहा, अरे नहीं यार, कैसी बातें कर रहा है तू, यहाँ पर हम कैंपिंग करने आए हैं, पीने के लिए थोड़ी। बस मैंने देखा कि तेरे पीछे की वो जो झाड़ी है वो हिल रही है। और मेरे दोस्त ने कहा, अच्छा तो तू मुझे डरा रहा है
और सोच रहा है कि मैं डर जाऊंगा। अरे तू गलत इंसान को डरा रहा है। मैं इतना ज्यादा बहादुर हूं कि अगर सच में ब्रह्म राक्षस मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए ना तो भी ना डरूं, समझा? चल यार, अब मुझे नींद आ रही है, अब सोने चलते हैं, खाना भी खा ही लिया है। जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने भी सोचा शायद झाड़ी में कोई छोटा मोटा जानवर होगा, इसलिए झाड़ी हिल रही होगी। वो जानवर चला गया होगा तो झाड़ी हिलनी बंद हो गई, इसमें क्या बड़ी बात है। और ज़्यादा ना सोचते हुए मैं और मेरा जो दोस्त थे वो दोनों टेंट में चले गए और सो गए। रात के तकरीबन 2 बजे जब मेरी आंखें खुली, क्योंकि मुझे टॉयलेट लगी हुई थी, और मैं उठा तो मैंने देखा कि जो मेरा दोस्त था वो बगल में नहीं था। और और जब मैंने अपने दोस्त को अपने बगल में नहीं देखा तो मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मेरा दोस्त गया तो गया कहाँ। मैंने अपने दोस्त को आवाज़ लगाई लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर गया तो गया कहाँ मेरा दोस्त। मैं टेंट से बाहर निकला, आसपास देखने लगा तो बाहर भी नहीं था। मैंने ऐसे वहाँ पर धीरे धीरे आवाज़ लगाई ताकि आसपास हो तो आ जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं अपने दोस्त को ढूंढने के लिए इधर से उधर निकल गया। काफ़ी ढूंढने के बाद भी मेरा जो दोस्त था वो नहीं मिला। मैं वापस टेंट के पास आया, और जब मैं टेंट के पास आया तब मैंने एक डरावनी सी आवाज़ सुनी। और वो जो आवाज़ थी वो किसी आम जानवर की तो नहीं थी, वो आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मॉन्स्टर मेरे आसपास है। और जब मैंने ध्यान से सुना उस आवाज़ को तो वो आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आवाज़ और कहीं से नहीं बल्कि एक झाड़ी से आ रही थी। धीरे धीरे वो जो आवाज़ थी जो उस झाड़ी में से आ रही थी वो बढ़ती जा रही थी, और अब मुझे डर लगने लगा था। तभी मैंने आसमान की ओर देखा तो आसमान में बादल आ गए थे और बारिश की पहली बूंद सीधा मेरे ऊपर ही गिरी। जैसे ही वो बूंद मेरे ऊपर गिरी तब अचानक से बिजली भी चमकी, और जैसे ही वो बिजली चमकी तो उस झाड़ी में से किसी ने एक इंसान का कटा हुआ सर मेरी ओर फेंका। जब मैंने उस कटे हुए सर को देखा तो वो जो कटा हुआ सर था वो और किसी का नहीं बल्कि मेरे दोस्त का था। ये देखकर मेरी जो हालत थी वो खराब हो गई और मैं चीख कर वहां से भागा। लेकिन जैसे ही मैं वहां से भागा तो मुझे एक डरावनी सी आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही डरावना राक्षस वहां मेरे पीछे ही था। जब मैंने उस राक्षस को देखा तब मुझे एहसास हो गया कि डर क्या होता है। मेरी जो रीढ़ की हड्डी थी वो पूरी ठंडी पड़ गई थी, और उस राक्षस को देखने के बाद मैं अपनी पूरी जान लगाकर जहां हो सकता था भागा। और मुझे पता था कि अगर मैं भाग नहीं पाऊंगा तो जो हाल मेरे दोस्त का हुआ है वो मेरा भी होगा। वो ब्रह्म राक्षस बहुत ही ज्यादा डरावना और बड़ा था, जिसकी वजह से वो छोटी जगहों पर नहीं आ सकता था, और यही बात मेरे दिमाग में आई। इसलिए मैं पतली पतली जगहों से भाग रहा था ताकि वो ब्रह्म राक्षस मेरा पीछा ना कर पाए। लेकिन मुझे डराने के लिए उसकी जो दहाड़ थी वही काफ़ी थी। मैं समझ गया था कि मैंने अपनी सबसे बड़ी जो गलती है ज़िंदगी की वो इस जंगल में आकर करी थी। धीरे धीरे बारिश होने लगी और मौसम जो था वो खराब होने लगा। मैं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था। मैं तकरीबन उस रात 5 किलोमीटर भागा था और यही सोच रहा था कि वो जो ब्रह्म राक्षस है वो अब मेरा पीछा नहीं करेगा। लेकिन जब मैं वहां पर पेड़ के नीचे बैठा बैठा हाफ रहा था
तब उस ब्रह्म राक्षस की जो आवाज़ थी वो मैंने एक बार फिर से सुनी, और वो जो आवाज़ थी वो कहीं आसपास से ही आ रही थी। इसका मतलब वो जो ब्रह्म राक्षस था वो ज़्यादा दूर नहीं था। इसलिए मैंने अपनी थकावट को भूलकर वहाँ से जैसे तैसे फिर से दौड़ जो थी वो लगा दी, और इस बार मैं सिर्फ भागता ही गया। काफ़ी देर भागने के बाद मैं अपनी अच्छी किस्मत कह लो या ऊपर वाले का रहम कह लो, उस जंगल से बाहर निकल गया और एक सड़क पर पहुंच गया। उस सड़क को सीधा पकड़कर मैं आगे की ओर भागने लगा, और आगे से एक ट्रक जो था वो आ रहा था। जैसे ही उस ट्रक वाले ने मुझे देखा, तब उस ट्रक वाले ने ट्रक को रोका, और उस ट्रक वाले ने कहा, क्या हुआ? आप कौन हैं और आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, और मुझ में बोलने की जो ताकत थी वो बची ही नहीं थी। तभी उस जंगल में से उसी ब्रह्म राक्षस के चिल्लाने की जो आवाज़ थी वो आई, और उसकी आवाज़ से वो पूरा जो जंगल था वो गूंज गया। वो ट्रक ड्राइवर भी समझ गया कि आखिर वहाँ से भागना ही सही रहेगा। उसने दरवाज़ा जो था वो खोला और उसने कहा, आइए आइए आइए, जल्दी बैठिए जल्दी बैठिए। जैसे ही मैं उस ट्रक के अंदर बैठा, उस ट्रक ड्राइवर ने उस ट्रक को पूरी रफ्तार के साथ उस सड़क से निकाला, और जब मैं नॉर्मल इलाके में पहुंचा, मैंने अपने आसपास लोगों को देखा और गाड़ियां देखी। तब जाकर मैंने चैन की सांस ली और मुझे यकीन हुआ कि अब मैं जिंदा बच जाऊंगा। लेकिन उस रात मेरा जो दोस्त था वो बच नहीं पाया, और मैंने कसम खा ली कि मैं आज के बाद उस जंगल की तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है किस्मत बार बार काम नहीं आती, कभी ना कभी धोखा दे ही देती है। और हो सकता है कि अगर मैं उस जंगल में वापस जाऊं तो मेरा हाल भी वही हो जाए जो मेरे दोस्त का हुआ। मुझे आज भी यकीन है कि वो ब्रह्म राक्षस अपने अगले शिकार का इंतजार उसी जंगल में किसी अंधेरे कोने में बैठा कर रहा होगा। मेरा नाम अमन है, और आज मैं आप सभी को अपने साथ घटी एक सच्ची डरावनी घटना सुनाने वाला हूँ। बात है उस वक्त की जब मैं सिर्फ 15 साल का था और मैं गांव में रहा करता था। मेरे गांव के बाहर एक पेड़ था जिसके बारे में लोगों का कहना था कि उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है, और गांव का हर व्यक्ति उस पेड़ से डरता था। जब मुझे ये बात पता चली तब मेरे जो मन में कई सारे सवाल जो थे वो उठने लगे। मैं जानना चाहता था कि आखिर सच में उस पेड़ पर कोई ब्रह्म राक्षस रहता भी है, या फिर ये सारी बातें सिर्फ एक अफवाह है। और अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाबों के लिए मैं रात के वक्त बिना किसी को कुछ बताए उस पेड़ की तरफ निकल गया। अंधेरा था और आसमान में तारे चमक रहे थे। मैं अपने कदम उस पेड़ की तरफ बढ़ा रहा था, और एक लंबा रास्ता तय करने के बाद मैं उस पेड़ के पास पहुंच गया। जब मैंने उस पेड़ को देखा तब मैं समझ गया कि लोग उस पेड़ को देखकर डरते क्यों हैं। वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा विशालकाय और बड़ा था, और उसे देखकर न जाने क्यों मुझे डर लग रहा था, जैसे वो पेड़ मुझे बार बार दूर रहने की चेतावनी दे रहा हो। लेकिन मन में उठ रहे सवालों के जवाब जानने के लिए मैं उस पेड़ के पास चला गया और उस पेड़ को छू कर देखने लगा, और आसपास उसकी टहनियों पर और उस पेड़ के अंदर, और मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैं समझ गया कि ये सारी बातें सिर्फ अफवाह है, और मैं इन सारी बातों को अफवाह सोचकर वापस अपने घर जा ही रहा था। तभी आसमान में अजीब से जो बदलाव थे वो आने लगे, और आसमान में देखते ही देखते बहुत सारे बादल जो थे वो आए।
बिजली जो थी वो चमकनी शुरू हो गई और मौसम खराब होने लगा। तेज हवाएं चलने लगी। मैंने कुछ ही कदम अपने घर की ओर बढ़ाए थे, लेकिन और धीरे धीरे बारिश जो थी वो तेज हो गई। मैं वहीं पर बारिश में भीगने लगा और मुझे लगा कि मुझे अभी रुक जाना चाहिए जब तक बारिश नहीं रुक जाती। इसलिए मैं उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा कि कब बारिश जो है वो रुक जाएगी और मैं अपने घर जाऊंगा। मैं इस बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक से मुझे पेड़ के ऊपर से एक डरावनी सी जो आवाज थी वो सुनाई दी। और ये जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा डरावनी। मैंने उस घने से पेड़ के अंदर झांकने की कोशिश करी, तो जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि उस पेड़ के अंदर दो लाल चमकती हुई आंखें जो थी वो मुझे घूर रही थी। जैसे ही मैंने उन आंखों को देखा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरे हाथ पैर वहीं पर जाम हो गए, मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी ठंडी पड़ गई। मैं वहीं पर बुत बनकर उन आंखों को देखता रहा और तभी अचानक से उस पेड़ के अंदर जो कोई भी छुपकर बैठा था वो अचानक से चीखा और उसकी जो चीख थी वो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। उसकी चीख के साथ ही आसमान में बिजली जो थी वो भी कड़की और मैं समझ गया कि उस पेड़ के नीचे रुकना मौत को गले लगाने के बराबर है और मैं वहां से तुरंत भागा। बारिश में भीगता हुआ मैं अपने गांव पहुंचा और जब गांव वालों ने मुझे इतना डरा हुआ देखा तब उन्होंने पूछा कि आखिर क्या हुआ है, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किस मुंह से बताऊं। अगर मैं सच बता देता तो मेरे घर वाले मुझे बहुत डांटते, इसलिए मैंने किसी को सच नहीं बताया और उस बात को वहीं पर दबा दिया। लेकिन उस दिन के बाद से रोज रात को मेरे सपने में वही जो चीख थी वो सुनाई देती थी और मुझे सपना आता था कि मैं उस पेड़ के नीचे खड़ा हूं और उस पेड़ के अंदर से वो जो लाल आंखें हैं वो मुझे घूर रही हैं और चिल्ला रही हैं। कई दिनों तक मुझे यही सपना आता रहा और ये सपना मुझे इतना डराता था कि मैं ढंग से सो भी नहीं पाता था। 1 महीने तक यही सब चलता रहा और मेरी आंखों के नीचे ठीक से ना सोने की वजह से डार्क सर्कल जो थे वो आ गए और आखिरकार थक हार कर मैंने ये सारी बातें अपने घर वालों को बताई। जब उन्होंने ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने मुझे खूब डांटा और आगे से ऐसी कोई भी हरकत, उसके बाद मुझे मंदिर में ले जाया गया और उसके बाद वहाँ थोड़ा पूजा पाठ हुआ और उस दिन के बाद से मुझे कभी भी वो जो कुछ भी था, मेरे हिसाब से तो वो ब्रह्म राक्षस ही था, वो कभी मेरे सपने में नहीं आया और ना ही मैं कभी चाहूंगा कि वो ब्रह्म राक्षस मेरे सपनों में आए और मुझे डराए। मेरा नाम आशुतोष है और मैं बिल्डिंग्स बनाता हूं। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर तकरीबन 5 साल पहले मैं काम कर रहा था और मैं देख रेख कर ही रहा था, तभी कुछ लेबर जो थी वो आई और उसने कहा, सर एक प्रॉब्लम हो गई है। जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने पूछा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? और वो जो लेबर थी उसने कहा, हाँ सब कुछ ठीक तो है लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। काम के बीच में एक पेड़ आ रहा है और उसे काटना पड़ेगा। जब ये बात मैंने सुनी तब मैंने कहा, अच्छा पेड़ आ रहा है तो क्या हुआ, काट दो फिर, मशीन वगैरह तो है तो काट दो उसको, कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम तो लगने नहीं वाला। और फिर वो जो लेबर थी वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगी और वो दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, ठीक तो हो, कोई और प्रॉब्लम है क्या? और फिर उन लेबर ने कहा, जी नहीं, लेकिन आप एक बार चल के उस पेड़ को देख लेते तो अच्छा रहता। और मैंने कहा, पेड़ को क्या देखना है, काम के बीच में आ रहा है ना, काट दो फिर, क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर उस लेबर ने कहा, बस आप हमारी शांति के लिए एक बार चल दीजिए।
और मैं उनके साथ चल दिया। जब मैं उस पेड़ के पास पहुंचा तब मैंने देखा कि वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा विशालकाय और बड़ा था। जब मेरा जो वर्कर था उसने कहा, ये देखिए ये पेड़ है, इसे काटना है। और मैंने कहा, हाँ पेड़ तो बहुत बड़ा है। अच्छा मैं समझ गया, ज़्यादा आदमी लगेंगे, कोई बात नहीं यार, और भी लोग हैं काम कर रहे हैं, उनकी मदद ले लो, काट दो हो जाएगा। और फिर वो जो लेबर था, वो जो वर्कर था, उसने कहा, अरे आप समझ नहीं रहे, इस पेड़ को काटना बहुत जोखिम भरा है। और मैंने कहा, जोखिम? कैसा जोखिम? मशीनों से काट रहे हो ना, थोड़ा सावधानी रखना बस, और क्या। और वो जो वर्कर था उसने कहा, साहब देखो इस पेड़ को ध्यान से, इस पेड़ के ऊपर कोई ऊपरी शक्ति रहती है, इस पेड़ पर कोई ब्रह्म राक्षस रहता है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पेड़ बहुत सालों पुराना लग रहा है। एक ऐसा ही पेड़ मेरे गांव के पास में भी था, और वो जो पेड़ था उस पर ब्रह्म राक्षस रहता था, कई गांव वालों ने देखा भी था। ये पेड़ भी मुझे कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है। ऐसा ना हो कि इस पेड़ को अगर हम नुकसान पहुंचाएं तो आप समझ रहे हैं ना, कुछ गड़बड़ हो जाए तो। और जब मैंने ये बात सुनी तब मैं हंसने लगा और मैंने कहा, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ब्रह्म राक्षस? अरे यहाँ कोई किस्से कहानियां नहीं चल रही हैं जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ब्रह्म राक्षस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, समझ गए? काट दो इस पेड़ को। और फिर वो जो वर्कर था उसने कहा, साहब देखिए ना, अगर इस पेड़ को ना काटना पड़े तो किसी और तरीके से काम कर लेते हैं। और मैंने कहा, हाँ पेड़ बचाना अच्छी बात है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम ही यही है। जब प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा है पेड़ तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसे काटना ही पड़ेगा। और वो जो वर्कर था उसने कहा, साहब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और मैंने कहा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, किस लिए डर रहे हो? ब्रह्म राक्षस आ जाएगा इसलिए? ठीक है, अगर आएगा तो मैं लड़ लूंगा उस ब्रह्म राक्षस से, ठीक है? अब तुम पेड़ काटो। जब यह बात मेरे वर्कर ने सुनी तब उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं काटता हूं। वो जो पेड़ था वो काट दिया गया, और वहां से जो मेरे बुरे दिन थे वो शुरू हो गए। मुझे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट मिलने वाले थे वो कैंसिल हो गए, और मेरी फैमिली में ही किसी का एक्सीडेंट हो गया। न जाने कैसे मुसीबतों का जो पहाड़ था वो मुझ पर टूट पड़ा था। हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा था और मेंटली डिप्रेस भी था। अपकमिंग प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए थे, फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। और एक रात जब मैं सोया हुआ था तब मुझे एक डरावना सा सपना आया, और वो जो सपना था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावना था। उस सपने में मैं उस पेड़ के पास खड़ा था जो मैंने कटवाया था, और वो पेड़ बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। मैं अकेला उस पेड़ के सामने खड़ा था, और उस पेड़ से एक डरावनी सी जो आवाज़ थी वो आ रही थी। वो पेड़ कुछ बोल रहा था। उस पेड़ के अंदर कोई बैठा हुआ था जैसे, और वो बोल रहा था, ये जो कुछ भी तुमने करा है वो ठीक नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो 100 पेड़ लगाओ, वरना तुम मारे जाओगे। जब ये बात मैंने सुनी तब मैंने इस सपने को एक नॉर्मल सपना समझकर इग्नोर किया, और कुछ दिनों बाद वही सपना फिर से आया। मैं उसी पेड़ के सामने खड़ा था, और इस बार उस पेड़ के अंदर से कोई निकला, और वो एक राक्षस था। उस राक्षस को देख के मेरी जो हालत थी वो खराब हो गई, क्योंकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा डरावना था। उस राक्षस ने कहा, मैंने तुमसे कुछ कहा था, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। लगता है तुम्हें अपनी जीवन से प्यार नहीं है।
और जब मैंने ये बात सुनी तब मैं कांप सा गया और मैंने कहा, तुम कौन हो? तुम हो कौन? और ये सब क्यों बोल रहे हो? और फिर उस राक्षस ने कहा, मैं तेरी मौत हूं। तूने जो पेड़ काटा वो मेरा घर था। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहकर उस ब्रह्म राक्षस ने मुझे उठाकर जोर से पटक दिया और उस ब्रह्म राक्षस ने मुझसे कहा, एक मौका और दे रहा हूं। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इस बार मैं तुझे जान से मार दूंगा। और ये कहकर वो ब्रह्म राक्षस वापस उस पेड़ में चला गया। और सुबह मेरी नींद खुली। मेरी बॉडी में एक अजीब सा पेन हो रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर पेन हो क्यों रहा है। मैं बाथरूम में जब रेडी हो रहा था तब मेरी जो नज़र थी वो पीठ पर गई, तो मेरी पीठ पर काफ़ी घाव लगा हुआ था, काफ़ी गहरा घाव था। और मुझे याद आया कि उस ब्रह्म राक्षस ने मुझे पटका था तो मैं पीठ के बल ही गिरा था। और मेरा जो दिमाग था वो घूम गया। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो सपने में लगी चोट हकीकत पर मेरी बॉडी में कहाँ से आ गई। और ये बात बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए और मैं उसकी बात को इग्नोर करता रहा। लेकिन एक रात ऐसी आई जो मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बन गई। उस रात मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था, तभी वो सपना मुझे फिर से आया और मैं उस पेड़ के सामने खड़ा था। उस पेड़ के अंदर से वो जो ब्रह्म राक्षस था वो फिर से निकला और इस बार उसने कुछ बोला नहीं। वो चिल्लाते हुए मुझ पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा और उससे अपनी जान बचाने के लिए मैं वहां से भागा। मैं चाहकर भी उस ब्रह्म राक्षस से दूर भाग ही नहीं पा रहा था। मैं अपनी जितनी भी ताकत लगा लूं, मैं उस ब्रह्म राक्षस के पास खींचा चला जा रहा था और वो ब्रह्म राक्षस मुझ पर हंस रहा था। उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, मैंने तुझे बहुत मौके दे दिए और अब एक भी मौका नहीं दूंगा। अब तेरी मौत पक्की है। मरने के लिए तैयार हो जा, समझा तू? जब मैंने ये बात सुनी तब मैं हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगने लगा और मैं समझ गया कि अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो इस ब्रह्म राक्षस की बात माननी ही होगी। और उसके कहे अनुसार मैंने वो काम कर दिया जो उसने कहा था। और जब वो काम जो था वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद से वो कभी मेरे सपने में नहीं आया और वो डरावना सपना आज तक मुझे नहीं दिखा। मेरा नाम विजय है और बात उस वक्त की है जब मैं और मेरा एक दोस्त अमन हमारे एक दोस्त रवि के गांव में गए हुए थे। हम शहर में थे और रवि जो था वो काफ़ी लंबे समय से अपने गांव में रह रहा था और मेरा जो मन था वो रवि से मिलने का हुआ। और मैंने अमन से कहा, यार काफ़ी वक्त हो गया है, रवि से मुलाकात नहीं हुई है, न जाने कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, चल एक बार उससे मिल आते हैं उसके गांव। और अमन ने कहा, हाँ यार काफ़ी अच्छा आइडिया है, घूमना भी हो जाएगा इसी बहाने और दोस्त से भी मिल लेंगे। रवि को फ़ोन मिला फटाफट और फिर मैंने रवि को कॉल किया। रवि ने फ़ोन उठाया और मैंने सारी बातें बताई। जब मैंने ये बातें बताई तब रवि की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और उसने कहा, अरे हाँ क्यों नहीं यार, स्वागत है तुम्हारा मेरे गांव में, जल्दी से टिकट्स बुक करो और आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं स्टेशन पर लेने तुम्हें आ जाऊँगा। और मैंने भी टिकट्स बुक कर ली और काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद हम हमारे दोस्त रवि के गांव में पहुंच गए। और अमन और मैं वहीं रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे थे और उसके कुछ ही देर बाद हमारा दोस्त रवि एक ऑटो लेकर वहां पर पहुंच गया। हमने सारा सामान ऑटो में रखा और उसके बाद हम ऑटो में बैठ गए। ऑटो स्टार्ट हुआ और रवि के गांव की तरफ निकल पड़ा। हम बाहर रास्ते को देखते हुए जा रहे थे तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा हरियाली थी और हर जगह सिर्फ पेड़ पौधे ही। मैंने रवि से कहा, अरे यार मुझे ज़रा टॉयलेट लग रही है, मुझे हल्का होना है, ऑटो रुकवा दे। और फिर रवि ने कहा, यार रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अंधेरा होने वाला है,
ऐसे जंगली एरिया में ऑटो को रोकना ठीक नहीं है। और उसके बाद मैंने कहा, अरे यार समझा कर, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में क्या हो जाएगा। और फिर मेरे दोस्त रवि ने ऑटो को रुकवा दिया और मैं वहीं एक झाड़ी के पास चला गया। जब मैं झाड़ी के पास हल्का हो रहा था तब मुझे एक डरावनी सी जो चीख थी वो सुनाई दी। और वो जो चीख थी वो बहुत धीमी सी आई थी, जैसे कई किलोमीटर दूर कोई चीखा हो। और उस चीख को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई वहम हुआ है मुझे, और इसलिए मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया और ऑटो में आकर बैठ गया। ऑटो स्टार्ट हुआ और गांव की तरफ निकल पड़े। गांव से बाहर ही अचानक से ऑटो खराब सा हो गया। और जब हमने ऑटो वाले से पूछा तब ऑटो वाले ने कहा, अरे अरे ये टायर चेंज करना पड़ेगा, आप ज़रा रुकिए, मैं अभी कर देता हूँ। और उसके बाद मैं और जो मेरा दोस्त था अमन, हम दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और रवि वहीं पर ऑटो वाले की मदद कर रहा था। और फिर रवि ने जब हमें उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा तब उसने कहा, अरे अरे उठ जाओ, वहां से उठ जाओ, उधर नहीं बैठना। और जब मैंने उठकर सवाल किया तब मेरे रवि दोस्त ने कहा, अरे भाई लोगों का कहना है कि उस पेड़ पर कोई ब्रह्म राक्षस रहता है और उसे पसंद नहीं कि कोई भी उसके पेड़ के आसपास आए, तो लोग जो है उस पेड़ से दूर ही रहते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि उस पेड़ से दूर रहो, फालतू में परेशानी क्या मोल लेनी। और जब मैंने ये बात सुनी तब मैं अमन की शक्ल देखने लगा और हम दोनों हंसने लगे। हम दोनों ने कहा, क्या यार तू भी गांव वालों की बातों में आ गया हमारे साथ इतने, और क्या यार तू ऐसी बातों पर यकीन करता है, ये तो शर्म की बात है। ये ब्रह्म राक्षस कुछ नहीं होते, अंधविश्वास है, समझा। और वो जो ऑटो वाला था उसने कहा, साहब ऐसे मत बोलो, हम गांव वाले हैं तो क्या हुआ, हम में भी दिमाग है, किस पर यकीन करना चाहिए किस पर नहीं। अगर आपको यकीन नहीं करना तो मत करो, लेकिन यहाँ के जो नियम कायदे हैं उनका तो पालन करो। आपके लिए इस पेड़ पर कुछ नहीं होगा, हमारे लिए तो है, तो कम से कम हमारी इस जगह का मान रखकर ही इस पेड़ के पास मत जाओ। और जब ये बात मैंने और मेरे दोस्त अमन ने सुनी तब उसने कहा, हाँ ठीक है, अब हम इस पेड़ के पास नहीं जाएंगे। ऑटो स्टार्ट हुआ फिर से और हम रवि के गांव की तरफ निकल गए। रात के वक्त हम गांव में पहुंचे और वहां पर रवि का जो परिवार था वो हमारा स्वागत करने के लिए इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने काफ़ी अच्छा स्वागत किया और हम काफ़ी खुश हुए। रवि का घर काफ़ी अच्छा था। रवि ने कहा, यही देखो, यही है छोटी सी कुटिया। और हमने भी कहा, ऐसी कुटिया भगवान सबको दे, अगर इसे कुटिया कहते हैं तो तो बंगला किसे कहते हैं। और रवि हंसने लगा। उसके बाद हमारी जो बातचीत थी वो होने लगी। और जब अमन और मैं रात के वक्त सो रहे थे तब अमन ने कहा, यार वो जो पेड़ है उसमें सच में क्या कोई ब्रह्म राक्षस रहता होगा। और मैंने कहा, अरे यार तू कैसी बातें कर रहा है, क्या गांव वालों की बातों में आ रहा है, तू भी रवि की तरह बन रहा है क्या। वो सब अंधविश्वास है यार, वो मानते हैं, उनको मानने दे, अपना क्या है। हाँ, वैसे पेड़ वो देखा भी नहीं, कितना बदसूरत था। वो तो मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी उस पेड़ की, इसलिए मैं नीचे जाकर बैठ गया, वरना उस घटिया से पेड़ के नीचे मैं कभी नहीं बैठता। और मैंने उस पेड़ का बहुत मजाक उड़ाया और उस पेड़ को बहुत बुरा। उसके बाद मैं और अमन जो थे वो सो गए। रात के तकरीबन 1 बजे मुझे मेरे दोस्त अमन ने उठाया और उसके बाद अमन ने कहा, हे उठ 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 उठ। और उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तब मैंने अमन को देखा। अमन ने मुझसे कहा, अरे चल उधर चलते हैं। और मैंने कहा, कहाँ जाना है। जिसके जवाब में मेरे दोस्त अमन ने कहा, अरे उसी पेड़ के पास, अरे वो कह रहे थे ना कि उस पेड़ पर ब्रह्म राक्षस है, चल देख कर आते हैं, ऐसा सच में कुछ है या फिर सिर्फ अंधविश्वास है। जब मैंने ये बात सुनी तब मैंने कहा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है, इतनी रात को वहां पर जाएगा। हाँ, अभी किसी ने देख लिया या सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझा कर। और मेरे दोस्त अमन ने कहा, अरे भाई तू चल तो सही, मजा आएगा।
देख कर आते हैं ना, आज तक कभी मैं ऐसी जगह पर गया नहीं हूँ, उस पेड़ पर एक बार देख कर आते हैं, मुझे रास्ता पूरा याद है, चल चल। और फिर मैंने कहा ठीक है यार, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। और मेरे दोस्त अमन ने कहा हाँ क्यों नहीं, चल चल चल, अभी तो चल। मैं अपने दोस्त के साथ निकल गया। अमन आगे आगे चल रहा था और मैं पीछे पीछे चल रहा था। और मेरा जो दोस्त था वो बिना रुके चलता गया और मैं उसका पीछा करता गया। काफ़ी लंबा सफ़र तय किया हमने और उस पेड़ के पास हम लगभग पहुंच ही गए थे। तभी अचानक से जो मेरा फ़ोन था वो बजा और मैंने अपना फ़ोन उठाया। तब मैंने देखा कि फ़ोन और किसी का नहीं बल्कि अमन का ही था। और अमन तो मेरे आगे आगे चल रहा था। तो मैंने कहा अमन, मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है? और उसके बाद और फिर अमन ने कहा अरे यार, शायद मैं फ़ोन लाना ही भूल गया, फ़ोन घर पर रह गया है। क्या यार, अब उन्हें पता लग जाएगा कि हम यहाँ पर आए हैं। और फिर मैंने फ़ोन उठा लिया और उसके बाद सामने से आवाज़ आई, हेलो 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 विजय। अरे हाँ भाई, कहाँ है यार? हाँ कहाँ है तू? यहाँ सब परेशान हो गए हैं, अनजान गांव में, अनजान इलाके में, अनजान शहर में कहाँ चला गया तू? और फिर मैंने कहा अमन। और फिर सामने से आवाज़ आई, हाँ हाँ अमन ही बोल रहा हूँ, कहाँ है तू? मेरे बगल में सोया था ना तू? अरे मैं थोड़ी देर टॉयलेट करने क्या गया, वापस आकर देखा तू है ही नहीं। और फिर मेरे जो आगे जो व्यक्ति चल रहा था, जिसे मैं अभी तक अमन समझ रहा था, वो रुक गया और मेरे जो पैर थे वो कांपने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अगर अमन वहाँ घर पर है तो ये कौन है जो मुझे यहाँ पर लेकर आया है। और तभी फ़ोन जो था वो कट गया और वो जो व्यक्ति मेरे आगे खड़ा था अमन के रूप में, वो पागलों की तरह हंसने लगा। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी हालत जो थी वो ख़राब हो गई, क्योंकि अमन के जो दांत थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लग रहे थे और उसकी लाल आंखें थी और वो धीरे धीरे आकार में बढ़ने लगा और वो एक ब्रह्म राक्षस में तब्दील हो गया। उसकी दहाड़ से मेरी जो हालत थी वो ख़राब हो गई और मैं समझ गया कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो वहाँ से भागना पड़ेगा। बिना कुछ सोचे समझे मैं उल्टे पांव वहाँ से भागा और वो जो ब्रह्म राक्षस था वो चिल्लाते हुए मुझसे कहने लगा, आज के बाद अगर मेरे पेड़ का मजाक उड़ाया तो कच्चा खा जाऊंगा। उसकी आवाज़ सुनकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं भागता ही गया और रास्ते में गांव के कुछ लोग और मेरा दोस्त अमन और विजय वहीं पर रास्ते में मिले मुझे। और जैसे ही मैंने उनको देखा तो मैं उनको गले लगाकर रोने लगा, क्योंकि मैंने इतना भयानक नज़ारा ही देखा था। और मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे शांत किया और उन्होंने कहा, शांत हो जा भाई, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने उन्हें सारी बातें बताई और रवि ने कहा, भाई मैंने तुझे कहा था ना, उन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, क्या ज़रूरत थी उस पेड़ के बारे में बात करने की। मैं कह रहा था ना उस पर ब्रह्म राक्षस रहता है, लेकिन तू मानता नहीं मेरी बात। अब कोई बात नहीं, भूल जा। और 3 दिन बाद ही मैं अमन के साथ वापस शहर में आ गया। लेकिन आज भी कभी कभी वो जो डरावनी घटना थी वो मेरे सपनों में आ जाती है और जब भी वो डरावनी घटना मैं सपने में देखता हूँ तो मेरी जो रूह है वो कांप जाती है और मैं यही सोचता हूँ कि आज के बाद मुझे कभी ऐसी कोई चीज़ देखनी ना पड़े।